10 ऐसी ज़ियारतें कराने वाला हूँ जो इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा और आप ये 10 ज़ियारतें करेंगे। जब भी आप हज या उम्रे पे आएंगे तो इंशाअल्लाह बिगर किसी टैक्सी में बैठे हुए आप पैदल चलकर इन 10 मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर सकेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मक्कातुल मुकर्रमा। मैं हूँ इरशाद एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको हरम शरीफ की जो सराउंडिंग में जो ज़ियारतें हैं 10 ऐसी ज़ियारतें कराने वाला हूँ जो इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा और आप ये 10 ज़ियारतें करेंगे। जब भी आप हज या उम्रे पे आएंगे तो इंशाअल्लाह बिगर किसी टैक्सी में बैठे हुए आप पैदल चलकर इन 10 मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो चले चलते हैं और आज आपको 10 मुक़द्दस मकामात की हरम शरीफ के जो आसपास के मकामात हैं उनकी ज़ियारत कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़कर हरम शरीफ से मैं आ गया हूँ 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर और गज़ा वाली साइड। और मैं आपको आज की जो पहली ज़ियारत है वो कराने जा रहा हूँ माशा अल्लाह सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। वो है मस्जिद जिन। माशाअल्लाह आज के व्लॉग की पहली ज़ियारत मस्जिदुल जिन। आप देखें मॉस्क ऑफ द जिन लिखा हुआ है और इसकी जो पूरी तारीख़ है माशाअल्लाह यहाँ की हुकूमत की साइड से इसमें लिखी हुई है। अरबिक में आप पढ़ सकते हैं और नीचे इंग्लिश में आप वीडियो को पॉज करके भी माशाअल्लाह पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये है आपकी मस्जिद जिन। और मस्जिद जिन को मैं आपको दिखाऊँ, मैं तो अभी बोर्ड दिखाया आपको और मस्जिद जिन को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंशाअल्लाह तबारक रहमान। सुबहान अल्लाह। ये जो छोटी सी और ख़ूबसूरत जो आपको मस्जिद दिख रही है ये है मस्जिद जिन। आपको मैंने अभी जो दिखाया ये जो बोर्ड है सामने जो दिखाया था मैंने, ये वाला जो बोर्ड लगा हुआ ये मस्जिद जिन का बोर्ड है ये वाला। और ये मस्जिद जिन माशाअल्लाह आप ज़ियारत करें। ये है मस्जिद जिन, बहुत छोटी सी मुख्तसर सी है। मक्का मुकर्रमा की तारीख़ी और अबदी शोहरत की हामिल मसाजिद में से एक मस्जिद ये मस्जिद जिन है माशाअल्लाह, जिसको लाजवाल शोहरत और मकबूलियत हासिल है। सुबहान अल्लाह। ये इसका एक मीनार है, देख सकते हैं। मस्जिदुल जिन मस्जिद हराम की शिमाल की जानिब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़ है माशाअल्लाह। तारीख़ इस्लाम की अज़ीम यादगार समझी जाती है। तारीख़ की किताबों में और सीरत की किताबों से ये हमें पता चलता है कि जहाँ बहुत से वाक़यात से इस मस्जिद को शोहरत हासिल हुई है उसमें सबसे बड़ा वाक़या जो पेश आया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर। यहाँ जिन्नातों की एक टीम ने, एक ग्रुप ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पर इस्लाम कबूल किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कुरान सुना था, इस्लाम की तालीमात ली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुछ सवालात के जवाबात भी दिए थे माशा अल्लाह तबारक रहमान। और जो पूरा वाक़या है और कुछ इस तरह भी लिखा हुआ है कि एक जलील क़द्र साहबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, आप उनके साथ यहाँ पर आए थे, इस जगह पर आए और आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद को एक ख़ास जगह के बाद आगे जाने से रोक दिया था, मना फरमा दिया था और फरमाया था कि आप आगे जाएंगे तो जिन्नात आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर मुलाकात की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के ग्रुप से और इसी के निस्बत से, मुनासिबत से और इसी जगह पर वो 29 पारे की जो सूरतुल जिन जो कुरान शरीफ में है 29 पारे के अंदर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दि फ़आमन्ना बिही वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। तो ये है माशाअल्लाह इसकी पूरी तारीख़ छोटी सी जो मैंने बताई आपको। मस्जिदुल जिन यहाँ लिखी हुई है माशाअल्लाह, इसका नाम लिखा हुआ है, बहुत छोटी सी एक तख्ती पर नाम लिखा हुआ है, बाकी इस पर नाम लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा माशाअल्लाह और एकदम मेन रास्ते पर है और गज़ा वाली साइड। और यहाँ से आपको क्लॉक टावर भी दिख रहा है माशाअल्लाह तबारक रहमान। देखिए कुछ इस तरह की है माशाअल्लाह, कुछ इस तरह की दिखती है। इधर से मर्दों का जो है वो नमाज़ पढ़ने का रास्ता है माशाअल्लाह तबारक रहमान। आप देखें ये है मस्जिदुल जिन। अंदर से बहुत मुख्तसर, बहुत ही मुख्तसर मस्जिद है। अभी जस्ट फजर की नमाज़ हुई है तो कुछ हज़रात जो है माशाअल्लाह हुज्जाज किराम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और ये इधर इस तरह का गेट है, एक गेट ये है, इसमें एंट्री करने का एक गेट ये है। तो 2 दरवाज़े हैं
और बहुत ही मुख्तसर ये मस्जिदुल जिन आपने ज़ियारत करी, और मैंने जो इसकी मुख्तसर सी जो तारीख़ मैंने बताई आपको वो इसकी है। और सबसे बड़ी जो तारीख़ है वो यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाक़या पेश आया था और जिन्नात इस्लाम लेकर आए थे और कुरान को सुना था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसी मौके पर इसी जगह पर यही वो मुक़द्दस और मुशर्रफ़ मुकर्रम जगह है जहाँ पर सूरतुल जिन नाज़िल हुई थी। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। देखें ये खूबसूरत मनारा, ऊपर से एक ही मीनार है इसका, और इस तरह की शाहराह पर है माशाल्लाह, मेन रास्ता है बिल्कुल जो सीधा। अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ आज की दूसरी ज़ियारत के पास, जिसका नाम है मस्जिद शजरा, जहाँ पर एक तारीख़ी वाक़या पेश आया था कि आपने सुना होगा कि कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप कोई मोजिज़ा दिखाएं तो हम आपको नबी माने और ईमान लेकर आएँ अल्लाह पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मोजिज़ा दिखाया था कि दरख्त जो है ना, खजूर का या कीकर का दरख्त था, वो चल कर आया था ज़मीन को फाड़ते हुए। तो वो यहाँ पर वो वाक़या पेश आया था। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये है मस्जिद शजरा, ठीक है, जिसको दरख्त वाली मस्जिद बोलते हैं। यहाँ पर वो तारीख़ी वाक़या कबीला हाजू करके रहा करता था उस टाइम, कुफ़ार के कबीला था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शर्त रखी थी कि आप कोई मोजिज़ा दिखाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर एक जो दरख्त था, खजूर का भी बताते हैं और कीकर का दरख्त भी बताते हैं, वो ज़मीन को फाड़ता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। समझ रहे हैं? तो वो देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैरत में हो गए और वो सारे काफिर भी दंग हो गए। तो वो तारीख़ी वाक़या यहीं पेश आया था। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे जो नाम तो मस्जिद शजरा कहीं नहीं लिखा हुआ, जैसे मस्जिदुल जिन वहाँ लिखा हुआ था, यहाँ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर कोई अलग नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कम से कम 10 लोगों से मालूम करा है, दुकानदारों से, लोकल से, अरबियन से, तो इसको मस्जिद शजरा बता रहे हैं। लेकिन जो ये सामने जो मस्जिद दिख रही है ना, गज़ा वाली साइड बिल्कुल, वो जो मस्जिद दिख रही है इंटरनेट पे, उस मस्जिद को बता रहे हैं, गूगल उस मस्जिद को बता रहा है मस्जिद शजरा। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो इसको बता रहे हैं मस्जिद शजरा। और जस्ट इसके आगे इसी वाली पट्टी में आगे जाएंगे तो मस्जिद जिन भी है। तो मस्जिद जिन और मस्जिद शजरा एक ही साथ हैं, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ और थोड़ी सी दूरी के साथ माशाअल्लाह। तो ये गज़ा वाली साइड है और इसी साइड पे ये दोनों मस्जिदें वाक़ हैं। तो हमारी ये 2 ज़ियारतें हो गई माशाअल्लाह, मस्जिदुल जिन और मस्जिद शजरा। हमने दोनों मस्जिदों की ज़ियारत कर ली और इनसे जुड़े हुए जो ख़ास वाक़यात थे वो भी हमने जान लिए। तो अब चलते हैं यहाँ से तीसरी ज़ियारत के लिए। चलिए आज की तीसरी ज़ियारत करते हैं, और ये तीसरी ज़ियारत आज की ज़ियारतों में से बहुत इम्पोर्टेंट ज़ियारत है, और ये है जन्नतुल माला। ये है जन्नतुल माला। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु ललाहिकून अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। तो ये दुआ पढ़ ली है। जब भी आप ज़ियारत पर आएँ, किसी भी कब्रिस्तान की ज़ियारत करें तो ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। और मैं आपको अंदर की साइड लेके जा रहा हूँ। गूगल पे लिखा हुआ था कि 8 बजे ओपन होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर के बाद ही ओपन हो गया और अंदर भी जा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अंदर चलते हैं और आपको यहाँ की सारी तारीख़ और जो भी कुछ मैं पढ़ कर आया हूँ, स्टडी कर आया हूँ, वो सब कुछ आपके साथ इंशाअल्लाह मैं शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर आ गया हूँ जन्नतुल माला के अंदर, और जन्नतुल माला और जन्नतुल मुअल्ला भी बोलते हैं, लेकिन जन्नतुल माला यहाँ के लोकल बोलते हैं। और ये मक्कातुल मुकर्रमा का सबसे क़दीम, सबसे अज़ीम और सबसे तारीख़ी कब्रिस्तान है, जिसके अंदर माशा अल्लाह ना जाने कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आराम फरमा रही हैं और मदफून हैं। यहाँ पर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा भी आराम फरमा रही हैं, और यहीं पर ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा जान थे वो भी यहीं पे आराम फरमा रहे, उनकी कब्र भी यहीं है। और यहाँ पर अम्मा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, पहली वाइफ थी, वो भी यहीं और इसी मुक़द्दस कब्रिस्तान में आराम फरमा रही हैं। चाचा अबू तालिब जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी,
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद वो भी यहीं पर आराम कर रहे हैं, उनकी भी कब्र यहीं है। हज़रत कासिम जो आपके सबसे बड़े बेटे हैं, जो बचपन में ही इंतकाल फरमा गए थे, वो भी इसी कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की कब्र मुबारक भी इसी अज़ीम कब्रिस्तान में है। और अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा, जो हज़रत आयशा की बहन है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो भी इसी कब्रिस्तान में आराम फरमा रही हैं। और ये कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैं उस वाले पॉइंट पे था, उस वाली जाली जहाँ लगी रही है रोड की साइड, और मैंने यहाँ से एंट्री करी है। यहाँ पर इसका गेट है, इस जगह बिल्कुल कोने में। अब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि इसका गेट भी अंदर जाने का। तो यहाँ से मैं आ गया हूँ मालूम करता हुआ, और कुछ कबूर इधर हैं। और यहाँ पर बस अब इस तरह के पत्थर रखे हुए हैं, देखें इस तरह के पत्थर रखे हुए हैं। जो जिस तरह की निशानियाँ थी वो सब हटा दी गई हैं और उनको ख़त्म कर दिया गया है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये दिया जाता है कि लोग आकर कब्रिस्तान में खुराफात और रसूमात और कुछ इस तरह की हरकत करते थे जिनका दीन से, इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए वो निशानदेही मिटा दी गई हैं। बाकी आप देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं जन्नतुल मअला कब्रिस्तान, जो मक्कातुल मुकर्रमा का सबसे अज़ीम और क़दीम और तारीख़ी कब्रिस्तान है। जिस तरह से मदीना मुनव्वरा के अंदर जन्नतुल बक़ी वहाँ का सबसे अज़ीम और बाबरकत और क़दीम कब्रिस्तान है, ये मक्कातुल मुकर्रमा का जो बड़े बड़े अशराफ थे अहले कुरैश के, जिनमें मैंने बताया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और चाचा अबू तालिब, वो सारे यहीं पर ही आराम फरमा रहे हैं, यहीं पे मदफून है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा भी यहीं पर आराम फरमा रही हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली वाइफ, और उनके 2 बच्चे यहीं पर आराम फरमा रहे हैं। देखें आप, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह क्या दिखा रहे हैं, अल्लाह पाक ने क्या क्या दिखा दिया। मैं मतलब ऐसा लगता रहता है कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, मैं भी ज़ियारत कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में इसकी इस तरह से ज़ियारत पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं 1-2 बार ज़ियारत कर चुका हूँ बाहर से। तब मुझे इतने इसके बारे में नहीं मालूम था कि कहाँ से आना है, लेकिन आपको दिखाना था तो मैं कई दिन से तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था। और ये वो नाम मैंने आपको बताए कि जो बड़े मशहूर नाम हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस कब्रिस्तान में आराम फरमा रही हैं। सुबहान अल्लाह, ना जाने क्या क्या नाम होंगे और किसकी कब्र कहाँ होंगी। देखें, ना कोई रुतबा, ना कोई नाम, ना कोई कुछ नहीं यहाँ पर है, सब बिल्कुल एक समान। आपको देख रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस आपको इतना पता है कि जन्नतुल माला है और ये कब्रिस्तान है, बस बाकी कोई निशान किसी तरह का नहीं है। सुबहान अल्लाह, क़यामत का रोज़ यहीं से ही जन्नती लोग निकलेंगे और ना जाने कौन कौन यहाँ होंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आप देखें, उधर भी है काफ़ी, देखें वहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ से, और ये पूरा जन्नतुल माला है, ये देखें, और उधर तक और ऊपर तक भी कबूर है माशाअल्लाह, ऊपर तक भी है। देखें, ये पूरा बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर दिया है, बहुत खूबसूरत तरीक़े से बना दिया है, और सफाई सुथराई है, और किसी तरह की कोई इस तरह की चीज़ आपको नहीं दिख रही है माशाअल्लाह। बहुत बहुत सलीक़े से सारी चीज़ें हैं, और कबूतर यहाँ हर जगह मिलते हैं। थोड़ा ऊपर की साइड चलते हैं और देखते हैं। अब मैं ऊपर की साइड आ गया हूँ, जहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही थी। ये पूरी बस्ती पहाड़ पर आबाद है ऊपर की साइड, यहाँ से रास्ता भी है और सीधा बाहर जा रहे हैं यहाँ से। आप देखें, यहाँ से ये जन्नतुल माला की जो कब्रें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान के सितारे ज़मीन पे उतर आ गए, राइट। इतना खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया हुआ है, इतना शानदार। यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे से इसकी हिफाजत की हुई है माशाअल्लाह। आप देखें, सुबहान अल्लाह। ये पूरा उधर से ना उस साइड भी है कबूर, और वहाँ से मैंने एंट्री करी है, और पूरा देखें माशाअल्लाह। और यहाँ मैं ऊपर भी गया हूँ तो यहाँ पे भी कुछ कबूर है, और मैं अभी ऊपर की साइड जाऊँगा तो यहाँ से भी, यहाँ कुछ नंबर भी डले हुए हैं। देखें, ये नंबर है, ये नंबर मुझे लग रहा है, आई थिंक जो जिस तरह का पार्टीशन किया हुआ है ना, उस हिसाब से दे रखा है। देखें, ये भी कुछ कबूर है। देखें, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कितने अजीम लोग थे, कितने पाकीज़ा रूह हैं यहाँ मदफून हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। देखें, और इधर से नीचे जाने का
रास्ता बना हुआ है, इस साइड से नीचे जा सकते हैं इस तरह से। बहुत सारी भीड़ है, देख रहे हैं बहुत भीड़ है माशाल्लाह। हुज्जाज किराम ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। देखें यहाँ पे भी कुछ कबूर हैं और यहाँ पे भी देखें कुछ कबूर है माशाल्लाह। आप देखें ये पूरा इस तरह के पोर्शंस बने हुए हैं और जितनी कब्रें हैं ना उतने ही पत्थर रखे हुए हैं। देखो ये पत्थर बता रहे हैं कि यहाँ कब्र है। देखो 1 2 3 4, जैसे यहाँ है 1 2 3 4 5, तो इस लाइन में जितने पत्थर हैं उस हिसाब से मतलब ये कब्रों की निशानदही है कि उतनी कब्र है इस पोर्शन में। देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पर हैं तशरीफ़ लाए हुए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पोर्शन है पूरा, यहाँ पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, तो ये कुछ कबूर यहाँ पर हैं, ऐसा यहाँ के ज़ायरीन जो आए हुए हैं ना वो बता रहे हैं। और इस जगह को ना बिल्कुल सेपरेट भी किया हुआ है। देखो ये जो है आप देखेंगे ये जो पूरी जगह है ना ये बिल्कुल ओपन है। यहाँ पर जो ज़ायरीन आप देख रहे हो इस जगह को बिल्कुल कवर कर रखा है, बिल्कुल कवर्ड है सारी जगह। देख ये कुछ लगा रखा है, शीशा ग्लासेस लगा रखे हैं, इसमें से कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ से कुछ लोगों ने कुछ तोड़ा हुआ है। देखो तो यहीं से मैंने आपको दिखाया है ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे करके आपको दिखाया है मैंने। बाकी सही तो पता नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, कोई यहाँ पर कुछ तख्ती वगैरह कोई बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ। यहाँ पे भी मैंने सलाम पढ़ा, सलाम पेश किया। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो दूसरी कंट्री से, उनकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही, तो बता रहे हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा और हज़रत दादा अब्दुल मुत्तलिब यहीं आराम फरमा रहे हैं। और आपके पास अगर सही मालूमात है, यहाँ कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ पे भी देखो 105 नंबर, इस तरह के नंबर डले हुए हैं। देखो 105 नंबर यहाँ डला हुआ है, तो इस तरह के नंबर्स डले हुए हैं। बाकी ये कब्रें यहाँ पर भी हैं, आप देखें यहाँ पे भी इस तरह की कब्रें बनी हुई हैं और यहाँ पे सारे ज़ायरीन वहाँ बैठे हुए हैं। और वो कुछ स्पेशल भी लग रहा है क्योंकि उसको कवर्ड किया हुआ ना सारा, तो वो कुछ स्पेशल लग रहा है देखने में ही। तो वहाँ हो सकता है, मेरा भी दिमाग ऐसा कह रहा है कि वहीं पर ही है हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्रें वहीं पे हैं। देखिए आप ये सारे ज़ायरीन माशाअल्लाह, आप देखें ये भी कब्रें हैं इधर, इस तरह के जगह जगह पोर्शन बने हुए हैं और उतने ही पत्थर रखे हुए हैं पोर्शन में जितनी कबूर हैं। आप देखें ये एक अलग पोर्शन है, इसमें पत्थर रखे हुए हैं और इस तरह के छोटे छोटे जीने बना रखे हैं उस पर ऊपर जाने के लिए। आप देखें ये रही कब्र, ये अलग पोर्शन है और इस तरह आप देखें। अब मैं नीचे उतर के और दूसरी साइड से ऊपर चढ़ रहा हूँ जन्नतुल माला के अंदर। ये आप देखें ये वाली साइड, यहाँ पर जो नंबर आ गया है, नंबर आ गया 106, उधर था 105। तो यहाँ पे देखें, आप देखें माशाल्लाह कबूतरों के लिए पानी रखा हुआ है और यहाँ कबूतर हैं। और देखो बहुत ही खूबसूरत और एकदम साफ़ सफाई और बहुत ही अच्छे से यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको मतलब केयर कर रखी है और इसको अच्छे से देख रखा है माशाल्लाह। अब देखें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बस्ती है जो आबाद है पहाड़ों पर और ये यहाँ पर एंड हो जाता है जन्नतुल माला का, और मैंने रोड की साइड से वहाँ से इसकी स्टार्टिंग करी थी। और कुछ ज़ुवार हैं जो ऊपर से ही रोड पे से ही जालियों में से देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं और सलाम पेश कर रहे हैं। तो इस तरह है, मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ और यहाँ सब आगे की साइड से बाहर निकल जाए।